ओके तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली इंजेक्शंस के बारे में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारी इंजेक्शंस की जानकारी जो है वो बिल्कुल ही आसान भाषा में दी जाएगी। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंजेक्शन हमारी फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन है और ये एविल नाम से आता है। बाकी इसके उपयोग के बारे में बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रनी नोज, नाक से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, रनिंग आई, आंखों से पानी आना, बी बाइट, मधुमक्खी का काट जाना। किसी भी व्यक्ति को जब मधुमक्खी काट लेता है तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को जो है, उस व्यक्ति को जो है वो फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, इसके कुछ और भी यूज़ हैं जैसे कि फूड एलर्जी, हे फीवर, स्किन रैशेस, स्किन पे लाल लाल टाइप के धब्बे पड़ जाना, एडिमा। तो इन सभी में फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन को जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं। तो अगला इंजेक्शन हमारा डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन आता है, जिसका उपयोग बोन एंड जॉइंट पेन, हड्डी एवं हड्डियों के जॉइंट में दर्द होने पर किया जाता है। बॉडी पेन, शरीर में दर्द होना, किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति के किडनी में स्टोन हो जाना, पत्थर हो जाना, तो उस कंडीशन में हम डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन को देते हैं। क्यों देते हैं? तो दर्द को कम करने के लिए। इंजरी पेन, बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो जाने पर उस स्थान में क्या होता है, दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन हम लगाते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है और ये पेंटोसिड नाम से आता है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो एंटी अल्सर, किसी भी व्यक्ति के स्टमक में अल्सर हो गई हो, छाले हो गए हो, तो उसमें हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं। बाकी गैस्ट्रिक एसिड, हमारे स्टमक में HCl के प्रोडक्शन को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। इन शॉर्ट आप समझो तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसे कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए पेंटोप्राजोल इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ रहेगा कि कौन से रूट से हमें जो है वो उस इंजेक्शन को लगानी है। जैसा कि यहाँ पे IV लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए आई का मतलब होता है इंट्रा और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। ठीक है, V का मतलब होता है वेंस और वेंस का हिंदी क्या होता है? तो नस। तो यहाँ पर पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को कौन से रूट से लगाना है? तो नस में लगाना है। होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। वहीं पे अगर आपको किसी भी इंजेक्शन के पैकेजिंग पर IM देखने के लिए मिलता है तो IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशियाँ। ठीक है, मतलब कि मांसपेशियों में उस इंजेक्शन को लगानी है। हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन जो आती है वो काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, और ये MVI नाम से आता है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो विटामिन के कमी के कारण कमजोरी होना, थकान होना, वजन कम हो जाना, तो इन सभी में मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन ऑन्डेनसेट्रॉन इंजेक्शन आती है, जो कि ये इमिसेट नाम से आता है। वहीं पे इसका यूज़ नोजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना में किया जाता है। ऑन्डेनसेट्रॉन का हम उपयोग कब करते हैं? तो किसी भी व्यक्ति को उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, जी मिचला रहा है, तो किया जाता है और ये इमिसेट नाम से हमें मिलती है। अगले इंजेक्शन के बारे में बात करें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन है, जो कि ये हाइड्रोकॉर्ट नाम से आता है, जिसमें हमें 100 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाइड्रोकॉर्ट 100, तो 100 का मतलब हो गया 100 mg। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा झूम करके आपको दिखा दूँ तो इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही आपको देखने के लिए मिल जाता है IM या फिर से IV रूट से देनी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई भी रूट से दे सकते हैं। मांसपेशियों में भी हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं,
वहीं पर नस में भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। बाकी आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पे मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा या फिर से ऑफ कोर्स रहते ही हैं, तो आईपी, बीपी, यूएसपी आपने जो है ना वो मेडिसिन के पैकेजिंग पर देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, तो आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों बात आती है कि हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया लगा हुआ है, तो फार्माकोपिया क्या होता है, तो फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी जो है वो लिखी हुई होती है। इसीलिए जो है वो मेडिसिन के पैकेजिंग पे अगर आईपी देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसी प्रकार से बीपी, यूएसपी देखने के लिए मिलता है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। चलिए हम जानते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के यूज़ के बारे में। तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाना, दिक्कत होना, ठीक है, लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर में इन्फ्लेमेशन आना, बोन डिसीज, कैंसर, ठीक है, तो इन सभी के ट्रीटमेंट में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में ये हाइड्रोकोर्ट 100 नाम से आता है। नेक्स्ट इंजेक्शन डोपामाइन इंजेक्शन है, जो कि डोपान नाम से आता है और इसका उपयोग कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक और हार्ट अटैक में किया जाता है। इन शॉर्ट आप समझो तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में हम डोपामाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और ये डोपान नाम से आता है। मैं बार बार रिपीट करके इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, कोई भी दिक्कत ना हो सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिल सके। हमारी नेक्स्ट इंजेक्शन है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन और ये ड्रोटिन नाम से आती है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति के किडनी में स्टोन हो गई हो, पत्थर हो गई हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पे दर्द होता है, तो उसे कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन हम लगाते हैं। बाकी इसके कुछ और भी यूज़ है जैसे कि मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होना, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है, दर्द होता है, वो हो गया। उसके बाद बिलियरी स्टोन पेन, मतलब कि बिलियरी में स्टोन हो जाना, पत्थर होने पर दर्द होना, तो इन सभी के दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन हम लगाते हैं, जो कि ये ड्रोटिन नाम से आता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी सेफ्टैक्सिम इंजेक्शन है, जो कि ये टैक्सिम नाम से आता है। वहीं पे ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और दोस्तों आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, तो एंटीबायोटिक का काम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने या फिर से किल करने में किया जाता है। बाकी ये इंजेक्शन टैक्सिम नाम से आता है। वहीं पे बात करें इसके यूज़ के बारे में तो स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाना, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी एवं हड्डियों के जोड़ों या फिर से कह सकते हो कि जॉइंट में इन्फेक्शन होना, न्यूमोनिया, एयर इन्फेक्शन, कान में संक्रमण होना, यूटीआई का मतलब क्या होता है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाना, मेनिंजाइटिस, तो इन सभी में हम टैक्सिम इंजेक्शन का उपयोग करते हैं और ये एक एंटीबायोटिक होता है। वहीं पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपी लिखा हुआ है, मतलब कि ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे जो है वो बना हुआ है। बाकी आपको कौन से रूट से इस इंजेक्शन को लगानी है वो भी मेंशन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आईवी और आईएम, मतलब कि इसे हम मांसपेशियों या फिर से नस में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एक एंटी कोलिनर्जिक इंजेक्शन होता है। बाकी ये मेफ्टल स्पास नाम से आता है। चलिए हम जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो डिस्कम्फर्ट फील, मतलब कि पेशेंट को बेचैनी होना, स्टमक पेन,
पेट दर्द होना, पेन दर्द होना, क्रैम्प्स मतलब कि पेट में मरोड़ होना, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी हमारे पेट में क्या होता है, मरोड़ होता है, तो उस कंडीशन में हम डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो होपफुली आप यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे या फिर से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। हमारी अगली इंजेक्शन इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन है, जो कि ये डेरिफाइलिन नाम से आती है। वहीं पे इसका उपयोग अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इन शॉर्ट आप समझो तो किसी भी व्यक्ति को सांस फूलना या फिर से सांस लेने में प्रॉब्लम होने पर इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन या कह सकते हो डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि ये भी एक काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, और ये एक एंटीबायोटिक होता है। वहीं पर इसका यूज़ इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मतलब कि डिलीवरी के टाइम में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ कंट्रोल पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, मतलब कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। उसके साथ साथ यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए लगाते हैं, ताकि यहाँ पे बेबी डिलीवरी जो है वो काफ़ी आसानी तरीके से या अच्छे तरीके से हो सके। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ और जानकारी भी देना चाहूँगा। इंजेक्शन के पैकेजिंग से ही यूएसपी लिखा हुआ है। यूएसपी का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी यहाँ पे कौन से रूट से लगानी है, तो आईवी और आईएम, मतलब कि मांसपेशियां या फिर से नस में भी हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं हमारे अगले इंजेक्शन के बारे में। तो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन आता है, वहीं पे ये एक एंटी एनेमिक इंजेक्शन होता है। बाकी ये यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो हैवी ब्लीडिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर आयरन सुक्रोज इंजेक्शन हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अगला यूज़ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन जो आता है वो दोस्तों पायरोक्सिकैम इंजेक्शन है, और ये पायरोक्स नाम से मार्केट में आता है। वहीं पे आईएम लिखा हुआ है, मतलब कि मांसपेशियों में इस इंजेक्शन को हम लगा सकते हैं। बाकी ये एक नसैट क्लास की मेडिसिन होती है। नसैट कहने का मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्लास की ये जो है वो मेडिसिन होती है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो हड्डी में दर्द व सूजन को कम करने में पायरोक्सिकैम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी इंजेक्शन्स थी जो कि भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। होपफुली आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी सारी इंजेक्शन की जानकारी इस वीडियो में दी गई है, उन सभी इंजेक्शन में से किसी भी इंजेक्शन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शंस का उपयोग करें। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी साइड इफेक्ट होता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा। और कोई भी पर्टिकुलर डिसीज पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।